फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल गांव धौंच में बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियां अब यूनिवर्सिटी के 70 एकड़ के विशाल कैंपस को छान रही हैं। एजेंसियों को शक है कि ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बनी है। कैंपस में 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है, जो 1997 में छोटे डिस्पेंसरी से शुरू हुआ। यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अभी अस्पताल और लैब्स जांच के केंद्र में हैं, क्योंकि संदेह है कि यहाँ विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग हुआ। यूनिवर्सिटी को दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। विवादों व जांच के दायरे में आने 4 दिन बाद यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर सफाई दी गई। यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर भूपिंदर कौर आनंद की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा, पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिया गया है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे यूनिवर्सिटी में अपनी आधिकारिक भूमिकाओं में कार्यरत थे। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर और चांसलर जवाहर अहमद सिद्दीकी हैं, जो अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ट्रस्टी में उनके परिवार के सदस्य जैसे सुफियान अहमद सिद्दीकी और फरहीन बेग शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सिद्दीकी की डिजिटल प्रोफाइल सीमित है, लेकिन पुराने फ्रॉड और लीगल केसेस से जुड़े नाम सामने आए हैं। पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा नहीं मिला। हालांकि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना दान मिलता है। विदेशी फंडरेजर साल में एक बार कैंपस आते हैं। फंडिंग के दुरुपयोग के संदेह के चलते NIA अब विदेशी दान के स्रोतों की जांच कर रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चांसलर जवाहर अहमद सिद्दीकी प्रमुख हैं, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपिंदर कौर हैं। उनका प्रोफेशनल नेटवर्क शिक्षा और चैरिटी तक सीमित लगता है, लेकिन हालिया गिरफ्तारियों ने सवाल खड़ा किया है। 3 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। डॉक्टर निसार उल हसन, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, इन्हें 2023 में JNK LG द्वारा टेरर लिंक्स के लिए बर्खास्त किया गया था, फिर भी यहाँ भर्ती हो गए। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई नाम पहले विवादित NGO या इस्लामिक एजुकेशनल नेटवर्क से जुड़े रहे। डॉक्टर उमर नबी को JNK से रेडिकलाइजेशन के लिए निकाला गया था। प्रबंधन का सामाजिक नेटवर्क अल्पसंख्यक वेलफेयर पर केंद्रित है, लेकिन बैकग्राउंड चेक की कमी नजर आती है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि हमारे पास आरोपी से केवल प्रोफेशनल संबंध था। यूनिवर्सिटी UG, PG, डिप्लोमा और PhD कोर्स चलाती है। मेडिकल में MBBS 200 सीटें, MD/MS 50 सीटें, BDS, B.Pharm, इंजीनियरिंग में BTech, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, सोशल साइंस में BA इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, जर्नलिज्म। हालांकि कोई कोर्स में डिफेंस, बायोकेमिकल रिसर्च या एक्सप्लोजिव्स से जुड़ा कंटेंट नहीं, लेकिन लैब्स में अमोनियम नाइट्रेट जैसी सामग्री संदेह के घेरे में है। मेडिकल फैकल्टी में JNK से 20% से अधिक डॉक्टर हैं, जिनकी स्क्रीनिंग कमजोर पाई गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना 1997 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, जो अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत संचालित है। ये ट्रस्ट 1995 में दिल्ली के ओखला में रजिस्टर हुआ था। 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। कैंपस फरीदाबाद के धौंज गांव में अरावली की तलहटी में फैला है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। शुरू में इसका उद्देश्य मेवात बेल्ट के अल्पसंख्यक और वंचित छात्रों को तकनीकी व मेडिकल शिक्षा देना था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का विकल्प बनने का दावा करता था। यूनिवर्सिटी का फोकस मेवात एरिया, जम्मू कश्मीर और बिहार पर रहा है। यहीं के छात्र भी ज्यादा हैं।